इन दैट केस ऑफ बतलंकी केशव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में लड़की ने क्या किया, लड़की ने 2 FIR कराई और उसने ये बोला कि पहले FIR में कही कि भैया चीटिंग का केस बनाया कि इसने मेरे से वो मैरिज का प्रॉमिस किया और उसके साथ उसने मेरे साथ एक बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने मना कर दिया। उसके बाद एक दूसरा FIR उसने कराया जिसमें उसने एलिगेशन दिया कि ये मेरे को कंटिन्यूअसली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता रहा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज और बाद में इसने मेरे को मना कर दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को आप देखेंगे तो ये था कि जितने भी एलिगेशंस उसने जो सेकंड FIR में लगाए थे वो सारे एलिगेशंस की जो डेट थी वो प्रीडेटेड थी विद द फर्स्ट FIR। यानी कि जब आपने पहला FIR कराया तो आपके पास वो अगर वो इंसिडेंट्स हुए थे तो वो सारे इंसिडेंट्स आपको उसमें कहने चाहिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि भैया I cannot trust this victim for the reason कि there is a concealment of fact और concealment of fact जो है ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा one of the prime criteria है for getting justice। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंगली नोट की। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि भैया विक्टिम का कंडक्ट को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस में विक्टिम ने अपने एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ इसी तरह का एक और केस कराया था। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो विक्टिम है शी सीम्स टू बी एन हैबिचुअल विक्टिम जो विक्टिम कार्ड प्ले करके लोगों के खिलाफ जो है इस तरह के झूठे मुकदमे इस तरह के हीनस क्राइम के करके और सिस्टम को मिसयूज कर रही है। ठीक है, मेरा फिर सवाल यही है कि जब इतने क्लिंचिंग एविडेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास थी, आई एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आई वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को रिलीफ देने के साथ साथ कुछ इस तरह के डायरेक्शंस दिए होते जो डेटरेंट सेट करता फॉर द विक्टिम, जो आने वाले बाकी सबके लिए अप्लाई होता कि भैया अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको ये सारी चीजें झेलनी पड़ेगी।